बताइए आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? लवली, लवली, लवली। कार्तिक, तुम तो मेरे सपने में थे ना, तो वहां से निकल के यहाँ पे कैसे आ गए? सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर आप हकीकत की दुनिया में आइए और जरा घड़ी की तरफ देखो। गुड मॉर्निंग। नाश्ते पर भी लेट। रिया बहू, तुम्हें याद है हमने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी कि कार्तिक की पत्नी सुबह पूजा के लिए समय पर आ जाए, पर तुम ये जिम्मेदारी निभा नहीं पाई। तुमसे गलती हुई है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। आज सारा दिन तुम्हें खाने में कुछ भी नहीं मिलेगा। जी मासा, ये भी कोई बात हुई? करे कोई और भरे कोई। और जी गलती अगर लवली ने की है तो सजा भी लवली को मिलनी चाहिए ना, रिया को क्यों? और गहना बहू, जी मासा। तुम इस बात का ध्यान रखोगी कि सुबह से लेकर रात तक रिया के मुंह में एक अन्न का दाना भी ना जाए। और ऐसी गलती अगर हो गई, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। मानता हूं कि घर से भागकर नहीं, या यूं कहूं कि मुझे घर से भगाकर तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है। मांग भर लेने से या 7 फेरे ले लेने से शादी पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि हमारे इस देश में लड़की की शादी ना सिर्फ उसके पति से बल्कि उसके पूरे परिवार से होती है। महारानी जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि हमें लवली बेटा जी को पग फेरे के लिए बुलाना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पग फेरे के बहाने लवली घर आएगी। ताईजा, मुझे लवली की बहुत याद आती। मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे गले लगाना चाहती हूँ। बिंदेश्वरी जी, आज आपने सबके सामने रिया बहू को डांटा और उसे इतनी कठोर सजा सुना दी। यह हमें अच्छा नहीं लगा। अरे क्या अच्छा लगेगा कि हम सब लोग बैठ के तो खा पी रहे हैं और बेचारी भूखी प्यासी बैठी है? क्या आपके और हमारे गले से निवाला उतरेगा? देखिए सा, आप शांत हो जाइए और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम जानते हैं कि हमने रिया को जो सजा दी है वो बहुत ही सख्त है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहुएं इतनी समझदार हैं कि वो हमारी सख्ती के पीछे छिपी भावना को अच्छी तरह से समझ जाएंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यू नो लवली, मुझे भी रूल्स फॉलो करने की आदत नहीं थी पहले, लेकिन जब से आदि से प्यार हुआ मैंने इस घर के रूल्स को अडॉप्ट कर लिए। अगर तुम कार्तिक से प्यार करती हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मैंने तुम्हें उठाया था ना सुबह एक बार, तुम वापस सो गई। How can you be so irresponsible? भाभी, मैं बस इतना कह सकती हूँ, क्या जो कुछ भी हुआ ना, वो मैंने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया है। ओ लवली, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि मम्मी जी हम सभी के साथ एक जैसे सख्त हैं। अगर आज तुमने मम्मी जी का हुक्म मान लिया होता तो आज बेचारी रिया को बेवजह सजा नहीं मिली होती।
Everything will be fine very soon. Trust me. Really? That's very easy for you to say ना, क्योंकि पूरा दिन भूखा तुम्हें नहीं मुझे रहना पड़ेगा, वो भी किसी और की गलती की वजह से। री, जो सजा तुम्हें मिली है, समझो वो सजा मुझे भी मिली है। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आज मैं ऑफिस में काम कैसे करूंगा, क्योंकि हर वक्त मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा। री, मैं जब भी तुमसे तुम्हारे भले के लिए कुछ कहता हूँ तुम रोना शुरू कर देती हो। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। इस घर में सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, जैसे मैं कोई बुरी इंसान हूँ। किसने कहा कि तुम बुरी इंसान हो? और हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बस तुम्हें जरूरत है कि तुम लाइफ को थोड़ा सीरियसली लो। That's it. कार्तिक, मैं भी यही चाहती हूँ। आज रिया भाभी को सजा मिली, वो बहुत गलत हुआ, उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। बिना मुझे जाने इस घर में सब लोगों ने मेरे लिए राय बना ली है कि मैं एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई लड़की हूँ, जिसे दुनियादारी और रिश्ते नातों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जो नियमों का पालन करना भी नहीं जानती। सच तो ये कार्तिक कि किसी ने भी ना मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। कोई मेरी केयर ही नहीं करता यहाँ पे, मुझे इस परिवार में शामिल नहीं करना चाहता।